आदाब अर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात उन मासूम बच्चियों की जो वहशी दरिंदों के हाथों अस्मद्दरी का शिकार हो गईं। झारखंड के सिमडेगा में 9 साल की मासूम बच्ची को गांव के ही दरिंदे ने शिकार बना डाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी 3 साल की मासूम बच्ची अपने चचेरे भाई के हाथों अस्मद्दरी का शिकार हो गई। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अस्मद्दरी की शिकार मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। सिमडेगा की केरसाई पुलिस थाने में खड़ी 9 साल की वो मासूम है जिसे सही और गलत का फर्क तक नहीं मालूम। बच्ची के खेलने कूदने के दिन हैं, लेकिन गांव के एक वहशी ने मासूम के साथ जो किया उसे याद कर सहम जाती है। पुलिस गिरफ्त में आए इस वहशी दरिंदे पर बच्ची से अस्मद्दरी करने का इल्जाम है। पूरे मामले पर गौर करें तो मासूम बच्ची अपने घर से दुकान पर चीज लेने के लिए निकली थी कि गांव में रहने वाले कुल्लू की नजर उस पर पड़ गई। कुल्लू बच्ची को खींचकर पुल के नीचे ले गया और फिर उसके साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। वारदात की खबर लगते ही पुलिस ने गांव जाकर तफ्तीश की। कल 28 मार्च 18 को थाना प्रभारी केरसाई को गुप्त सूचना मिला कि आमुख गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा सनहा दर्ज करते हुए घटना का सत्यापन किया गया, जिसमें शैलेश कुल्लू पिता स्वर्गीय कामिल कुल्लू। पुलिस ने मासूम बच्ची के साथ अस्मद्दरी को अंजाम देने वाले मुल्जिम कुल्लू को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। बच्ची के वालिदैन मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। एवं सेक्शन 376 2 एवं पोक्सो एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता के द्वारा छापामारी के दौरान अभियुक्त शैलेश कुल्लू को उसके घर से ही आज दिनांक सुबह में गिरफ्तार किया गया, जिसे जुडिशियल कस्टडी भेजा जा रहा है। दुकान जाए तो पूरी टीम तो बुरत रहे से समपुलिया के नीचे ही है। सजा हो चाहिए। कौन क्लास में पढ़े भैया? दूसरा क्लास में। चले कुल जाए बीच में आवत रहे से घर गोटे ठाड़ा तो मैं यहाँ कह रखन ठाड़ा लखन के पुल में ढेर उतरा का चाहल लड़का का पहले तो पुल में भीतरा लखन घींचा तोरा फिर चलत रहे गलत काम कर। सिमडेगा पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भी सामने आया है। पलोरा थाने में खड़ी 3 साल की मासूम बच्ची भी अस्मद्दरी का शिकार हुई है। वारदात को मासूम के चचेरे भाई ने अंजाम दिया है। थाने में इंसाफ की गुहार लगाने आए मासूम बच्ची के वालिद की माने तो उनकी बेटी बच्चों के साथ चाचा के घर खेलने गई थी। मौका लगते ही बच्ची का चचेरा भाई उसे अपने साथ ले गया और अस्मद्दरी को अंजाम दे डाला। बच्ची ने जब अपने वालिदैन को बताया तो वो मुल्जिम के घर शिकायत लेकर गए। मुल्जिम के वालिदैन ने उल्टा मासूम के वालिदैन को ही खरी खोटी सुना दी। फिर क्या था, मुतासिर वालिदैन ने थाने जाकर मामला दर्ज करा दिया। तो हम तो सुबह गुम्मा बनाने के लिए चले गए थे। तो हमारी बच्ची मतलब लाल सिंह यादव के मकान पे उसके बड़ी भैया की बच्ची के साथ खेलने गए। तो मतलब उसने बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया। तो मैं शाम के 7 बजे आया।
तो उसकी माँ ने हमको बताया, तो मैं उनके घर पर गए। किसके यहाँ गए? रमेश यादव के यहाँ। रमेश कौन है? ये हमारे चाचा, सगे चाचा? नहीं चाचे के, लाल सिंह का बड़ा भैया, उनकी माँ मिली तो बोली तुम हमारे बच्चे को ढूंढ बताती हो, जाओ तुम फांसी करवा दो। तो हम तुरंत थाने चले गए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। आरोपी को अभी 1 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम लाल सिंह यादव है। आरोपी जो है वो बच्ची का चचेरा भाई है और इसी ने इस घटना को अंजाम दिया। झारखंड और मध्य प्रदेश में वैश्यों ने मासूम बच्चों के साथ अजमत दरी को अंजाम दिया है, तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पैगापुर गांव में 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उसका कत्ल करने का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची के घर से 500 मीटर दूर जंगल में उसकी लाश बरामद की गई है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बच्ची की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस तफ्तीश में पता चला 29 मार्च की शाम को 5 साल की मासूम बच्ची घर के पास खेलने निकली थी। रात होने पर भी बच्ची घर नहीं लौटी, तो उसकी तलाश की गई। देर रात एक बच्ची की लाश पास के जंगल में ही मिलने की खबर मिली, जिसकी पहचान लापता बच्ची के तौर पर हुई है। घर वाले और मुकामी लोग बच्ची के साथ अजमत दरी कर कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम का पता लगाने की कोशिश कर रही है। झारखंड, मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ अजमत दरी की वारदातें और उत्तर प्रदेश में अजमत दरी के बाद कत्ल की वारदात शर्मसार करने वाली हैं। इन वारदातों से साफ जाहिर है मासूम बच्चियां अपने घरों के आसपास ही महफूज नहीं हैं, वो अपनों के ही हाथों अजमत दरी का शिकार हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, मासूम बच्चे खुद को महफूज समझें तो कहां समझें। जी मीडिया के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सिमडेगा से श्रीरामपुरी, टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार की रिपोर्ट। आज सुबह उठकर वो टॉयलेट जा रही थी कि कुछ वहशियों की नजर उस पर पड़ गई। पहले उसे अगवा कर पास के ट्यूबवेल पर ले जाया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। मामले की शिकायत पर उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली में इंसाफ की गुहार लगाने आई 14 साल की नाबालिग है, जिसका इल्जाम है रिश्ते के चाचा ने नामालूम शख्स के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया है। मुतासिरा की माने तो 27 मार्च की अल सुबह वो टॉयलेट के लिए उठी थी कि घर के बाहर गांव के 2 लोग उसका मुंह दबाकर पास के ट्यूबवेल पर ले गए और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। मुखालिफत करने पर मुलजिमों ने उसके सर पर चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह 3 बजे उठी थी बाथरूम करने के लिए, तो एक बगल में अमरूद का पेड़ है, वहीं पे 2 आदमी खड़े थे। मैं ये लोग चले जाएंगे, फिर मैं बाथरूम करके अंदर चली जाऊंगी। फिर मैं थोड़ा सा आगे हो गई तो एक लोग मेरे आगे आ गए, एक लोग पीछे वाले मुंह पकड़ लिया और आगे वालों ने सिर पे मार दिया। मैं बेहोश हो गई। फिर कुछ दूर पे ट्यूबवेल है, वहाँ पे ले जाकर फेंक दिए। फिर मैं छुड़ाने लगी तो मैंने सिर पर मार दिया और मैं बेहोश हो गई। घर वालों की माने तो बेटी के काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर फिक्र हुई। उसे तलाशा गया तो ट्यूबवेल पर बेहोश मिली। मुतासिर घर वालों ने मामले में एक नामजद समेत 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुतासिरा को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। देवगांव में गांव पड़ता है, वहां पर एक उसके लड़की के पिता ने एक दर्ज कराई है कि 14 साल की लड़की थी, वो रात में सो रही थी, सुबह शौच के लिए उठी है तो उसके बाद किसी 2 व्यक्ति उसको खींच ले गए। उसमें से एक नामजद किया गया था और ये बताया गया है कि उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया है। जो नामजद व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। मुतासिरा की मां की माने तो वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम चाचा ने बड़ी बेटी के साथ भी अजमत दरी की कोशिश की थी। ये वाली छोटी वो बड़ी थी और उसके साथ भी वैसा ही घटना हुआ था जो इसके साथ
करने जा रहे थे उसके साथ भी करने जा रहे थे। वारदात के बाद मुतासिरा और उसके घर वाले डरे सहमे हैं, तो पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जी मीडिया के लिए आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, दोस्त के साथ दगाबाजी और बात करेंगे ब्लाइंड फेथ के चलते हुए कत्ल की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो पुलिस भी उन पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन एनकाउंटर में बदमाश पकड़े जा रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में 3 बदमाश पकड़े गए, तो एक फरार होने में कामयाब हो गया। नजारा मुजफ्फरनगर की थाना रतनपुर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का है। 28 मार्च को देर रात हुई इस मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार एक बदमाश जख्मी होने पर पकड़ा गया, तो दूसरा गन्ने के खेत में घुस गया। लेकिन यूपी पुलिस कहां रुकने वाली थी। गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लिया गया। बदमाश को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली, तो बदमाश को शिकस्त। दूसरा बदमाश भी पकड़ा गया। जख्मी होने वाला बदमाश रामनगर का रहने वाला रविंद्र था, तो गन्ने के खेत में हुई मुठभेड़ में पकड़ा जाने वाला बदमाश रसूलपुर का शुभम निकला। पूरे मामले पर गौर करें तो थाना रतनपुरी कोतवाली पुलिस को खबर मिली कि 2 बदमाश इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं। पुलिस ने गांव बरसों और धूप खेड़ी पर जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी कर दी। इसी बीच बाइक सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, तो बदमाश रविंद्र जख्मी होकर गिर पड़ा। उसका साथी शुभम पास के गन्ने के खेत में भाग गया और फिर मुठभेड़ के बाद उसको भी पकड़ लिया गया। रतनपुरी थाने क्षेत्र के अंतर्गत इचौड़ा गांव में एक फायरिंग की सूचना मिली। सूचना मिलने के उपरांत हमारे एसओ साहब वीरेंद्र कशाना अपने सारे हमराइयों और फोर्स के साथ रामपुर कांटे के पास इन्होंने अपना चेकिंग लगा दी। चेकिंग करने के उपरांत रामपुर गांव की तरफ से ही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया। ये रोकने के दौरान ये भागने लगे और लोहड्डा रोड पर आके फायरिंग करना शुरू किए। हमारे एसओ साहब भी बीच अपना बचाव करते हुए उन पर फायरिंग किए, जिसमें एक बदमाश रविंदर सनफ भंवर सिंह घायल हुआ और एक बदमाश शुभम सनफ संजय रसूलपुर मीरापुर का पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों पर कई क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। अभी तक के संज्ञान में ये आया है कि रविंदर सनफ भंवर सिंह वो खतौली से वांछित रहा है 307 का, और अन्य के संदर्भ में हम लोग उसके रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल, हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 5 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस प्राप्त हुए हैं और 1 मोटरसाइकिल संदिग्ध मिली है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर चला, तो उसी रात उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 25,000 का एक इनामी बदमाश जख्मी हो गया, तो उसका साथी भागने में कामयाब रहा। हॉस्पिटल में इलाज करा रहा जख्मी पिंकी उर्फ सुभाष है, जिस पर कत्ल और लूट समेत कई मुजरिमाना वारदातों को अंजाम देने का इल्जाम है। पिंकी और उसके साथी को मथुरा रोड पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तरफ से चली गोली में 25,000 का इनामी बदमाश पिंकी जख्मी हो गया, तो उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। एक अपराधी जिसपे 25,000 रुपये का इनाम था, लोधा में एक बस में सवारियों के बीच चढ़ के एक व्यापारी को लूटा था उसने।
और हमारी एसपी सिटी की टीम उस पर लगी हुई थी और आज उससे यहाँ पर घेराबंदी हुई, यहाँ मुठभेड़ हो गई, जिससे उसे गोली लगी है और उसको अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग शुरू की, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल पे थे, दूसरा वाला बदमाश मोटरसाइकिल के साथ भाग गया है, जिसकी कॉम्बिंग चल रही है सामने मर्राक वाले रोड पर। इधर जो छोटे दो रोड जाते हैं, कनेक्टिंग मार्ग हैं, उन पर अभी सारी टीम हमारी कॉम्बिंग कर ही रही है। अभी उसकी तबीयत में अगर सुधार होता है तो उससे पूरी जानकारी कर लेंगे और यहाँ से जाने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में ही पूछताछ का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम बताया जा रहा है कुछ? इसका नाम पिंकी है, पिंकी और सुभाष। जख्मी बदमाश पिंकी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस को उससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। जी मीडिया के लिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अलीगढ़ से खालिद मुस्तफा की रिपोर्ट। बात उन 4 दोस्तों की जिन्होंने दोस्ती के रिश्ते को दागदार कर दिया। चारों को इस बात की जलन थी कि उनके दोस्त का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। इसी जलन के चलते उन्होंने जो गुनाह किया आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। क्राइम से जुड़ी ये वारदात उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अंजाम दी गई है। रायबरेली का ऊंचाहार पुलिस की गिरफ्त में आए सौरभ पांडे और दुर्गेश पाठक हैं, जिन पर 2 और साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त का कत्ल करने का इल्जाम है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए मुलजिमों ने लाश पर पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगा दी थी और फिर मुतासिर घर वालों को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती वसूलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इससे पहले मुलजिम फिरौती वसूलने के मंसूबे में कामयाब होते पुलिस ने असलियत से पर्दा उठा दिया। पूरे मामले पर गौर करें तो ऊंचाहार पुलिस को रायबरेली के इलाहाबाद रोड पर जली हुई लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान मवैया गांव के शुभम के तौर पर हुई। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। शक के चलते उसके 2 दोस्तों सौरभ और दुर्गेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के सामने दोनों ने असलियत से पर्दा उठा दिया। मुलजिमों ने अपने 2 और दोस्तों अंतिम शुक्ला और दारा यादव के साथ मिलकर शुभम का कत्ल करने की बात कबूल ली। रोड के किनारे एक युवक की जली लाश पुलिस को मिली थी। पुलिस ने तत्काल उसमें मुकदमा दर्ज कर जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी तो जो मृतक युवक था उसकी पहचान शुभम नामक युवक के रूप में हुई। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम ने खुलासा किया 21 मार्च को उन्होंने शुभम को जमकर शराब पिलाई और फिर कार में बैठाकर मोबाइल के चार्जर की वायर से उसका गला घोट दिया और फिर लाश को रायबरेली इलाहाबाद रोड पर ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस के द्वारा तत्काल सभी तथ्यों पर विवेचना की गई, जिसके तहत उसके 4 दोस्तों पर शक की सुई घूमी और अंत में 2 दोस्त पकड़ में आए। उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग और साथ ही साथ फिरौती के लिए अपने दोस्त का अपहरण करके उन्होंने हत्या करी। मुलजिमों ने खुलासा किया कि शुभम का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। इसी जलन के चलते उन्होंने शुभम का कत्ल कर दिया और फिर उसके घर वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर दी। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी, मोबाइल का चार्जर समेत सभी सामान बरामद कर लिया है। शुभम की मां को भरोसा ही नहीं हो रहा कि दोस्त ही उनके बेटे का कत्ल कर देंगे। वो मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही हैं। मृतक युवक को इन्होंने छोड़ा तो उसकी पहचान मिटाने का प्रयास भी किया। जो आरोपी हैं उन्होंने स्वीकार भी किया। साथ ही साथ जहाँ से उन्होंने पेट्रोल लिया आग लगाने के लिए वो फुटेज, इसके अतिरिक्त जिस गाड़ी से अपहरण किया वो, और इसके अतिरिक्त जिस वायर से उसको मारा गया है, उन सब के तथ्य जांच करते हुए पुलिस ने जो कंसर्निंग बरामदगी थी वो करी। लोग इतना गलत किए हमारे साथ, बच्चों के साथ हमारे इतना व्यवहार, थोड़ा दोस्ती भी इतना थोड़ा जान लेनी चाहिए कि दोस्ती भी जान ले लो। अरे कोई गलती हो, लड़ाई हो, दंगा हो, माँ बाप से बताओ तभी तो मानने। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तू गला घोट के मार दी, उसके बाद जाके जला दिए, उसके बाद अपने अपने घर में सो रहे हो सर।
ऊंचाहार पुलिस ने सौरभ और दुर्गेश की निशानदेही पर तीसरे साथी दारा यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। चौथे मुलजिम अंतिम शुक्ला की तलाश की जा रही है। जी मीडिया के लिए रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्लाइंड फेथ के चलते हुए एक कत्ल की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात झारखंड के गिरिडीह की, जहां तोहम परस्ती के चलते एक टीचर का कत्ल कर दिया गया। मरने वाला उस औरत की मदद कर रहा था जिसे गांव का एक शख्स डायन मान बैठा था, और उसी ने औरत का साथ देने वाले टीचर का कत्ल कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के भोंगाबाद थाना इलाके का रंगाभाटी गांव। रोती बिलखती औरतें और बच्चे। दरअसल गांव में बाल किशोर मुर्मू नाम के असातिज़ा का कत्ल कर दिया गया है। वारदात को गांव के ही मदन मुर्मू ने अंजाम दिया है। मुलजिम ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब 48 साल का बाल किशोर घर के पास पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था कि इसी बीच मदन आ गया और उसने कुल्हाड़ी से बाल किशोर पर इतने वार किए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो मुलजिम ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बाल किशोर मुर्मू है, गंभीर रूप से जख्मी है, और मदन मुर्मू जो है उन्होंने उनको लाठी से या टांगी से मारा है। तो इसी पे उसको डॉक्टर के पास भेजा गया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल मुलजिम मदन मुर्मू वारदात को अंजाम देने के दौरान डायन डायन बार बार पुकार रहा था। पुलिस के सामने भी मुलजिम ने बयान दिया है कि 2 साल पहले गांव में रहने वाली डायन औरत की वजह से उसके भाई की मौत हो गई थी। असातिज़ा बाल किशोर उस औरत की मदद कर रहा था, इसी वजह से मुलजिम ने उसका कत्ल कर दिया। जो अभियुक्त है मदन मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये प्रथम दृष्टया मदन मुर्मू का कहना है कि उसके घर परिवार के लोग जो थे बीमार चल रहे थे, और उसको शक था कि मृतक जो है उसकी पत्नी डायन है। इसी शक के आधार पर उसने उसको मारा है। गिरफ्तार कर लिया गया इसको। इस वारदात से मुतासिर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। भाई सोया हुआ था और डायन बोल के प्रहार किया, और हम उस हथियार को पकड़ने लेके थाना प्रभारी को बोलते हैं और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। जी मीडिया के लिए गिरिडीह से मृणाल सिन्हा की रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।